Hello everyone, you are watching यूनिक क्लासेस ऑफ होम साइंस। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला सवाल है CWC का फुल फॉर्म। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CWC? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। C for child, W for welfare and C for committee. Child Welfare Committee. The second question, JJ एक्ट का फुल फॉर्म होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नेक्स्ट, स्वाद कितने प्रकार का होता है? बहुत ही साधारण सवाल है बट इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू नो, यू शुड नो। स्वाद 4 प्रकार के होते हैं, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा मीठा। नेक्स्ट देखते हैं हम, जीभ में विद्यमान किस ग्रंथि द्वारा स्वाद का अनुभव होता है? ऑब्वियसली रस इंद्रियां जो ग्रंथि होती है उसी से हम स्वाद का अनुभव करते हैं। ये हमारे जीभ में विद्यमान होती हैं। रसनेन्द्रिय ग्रंथियां। नेक्स्ट, भोजन का तापमान कितना होना चाहिए ताकि स्वाद का सही अनुभव हो हमें? सही तापमान होता है 63 डिग्री F से लेकर 108 डिग्री F ही माना जाता है फ़ारेनहाइट। सही तापमान। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन शरीर में जाकर क्या उत्पन्न करता है? हम जो भोजन करते हैं वो शरीर में जाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है और फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन शरीर में जाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। स्तन की ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए उत्तेजित करता है। स्तन की ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए उत्तेजित करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। हम आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के अंग विकास में सहायक हार्मोन है। भ्रूण के अंग विकास में सहायक हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन। हमारा नेक्स्ट है, किस हार्मोन की वजह से गर्भाशय की श्लैष्मिक झिल्ली, किस हार्मोन की वजह से गर्भाशय की श्लैष्मिक झिल्लियों को भ्रूण के जमाने के कार्य में प्रवृत्त करता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री का वजन सामान्य वजन से कितना किलोग्राम तक बढ़ जाता है? स्त्री है, उनका सामान्य वजन जो होता है गर्भवती होने पे कितना किलोग्राम तक बढ़ जाता है? उनके सामान्य वजन से यह वृद्धि जो है 7 से 17 किलोग्राम तक हो सकती है। वजन की यह वृद्धि जो है 7 से 17 किलोग्राम तक हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था में आधारीय उपापचयन BMR कितना प्रतिशत तक बढ़ जाता है? गर्भावस्था में आधारीय उपापचयन BMR कितना प्रतिशत तक बढ़ जाता है? 10 से 25% तक बढ़ जाता है। 10 to 25% तक यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चे के जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक जो द्रव स्तन से निकलता है वह परिपक्व दूध नहीं होता है, पर एक साफ क्लियर पीले रंग का द्रवीय पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। बच्चे के जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक जो द्रव स्तन से निकलता है वह परिपक्व दूध नहीं होता है, पर एक साफ पीले रंग का द्रवीय पदार्थ होता है जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। शिशु का वजन जन्म के वजन से दुगना हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शिशु का वजन जन्म के वजन से दुगना हो जाता है 4 माह की अवस्था तक। जन्म के समय शिशु का वजन होता है उसकी अपेक्षा 3 गुना हो जाता है कितने माह के बाद? जन्म के समय का वजन जो है उसका 3 गुना हो जाता है। वो कितने माह बाद होता है? 1 वर्ष की आयु तक या 12 महीने तक की आयु तक में बच्चा अपने जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से आंसर करें। 2 गुना हो जाता है 4 माह की अवस्था तक, और अगर आपसे पूछा जाए 3 गुना हो जाता है तो आप उसमें डालेंगे 12 मंथ्स तक या 1 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में विद्यमान पानी की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया कहलाती है? भोजन में विद्यमान पानी की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया कहलाती है निर्जलीकरण। भोजन में विद्यमान पानी की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया कहलाती है निर्जलीकरण। कभी कभी बच्चे 1 से 5 वर्ष तक की उम्र में मिट्टी, चाक आदि खा लेते हैं। इस स्वभाव को कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है तो हम आंसर लिखेंगे पीका कहते हैं, PICA। कभी कभी बच्चे 1 से जो 5 वर्ष तक की उम्र के होते हैं मिट्टी, चौक आदि खा लेते हैं। इस स्वभाव को हम पीका कहते हैं, PICA। इसका कारण होता है वातावरण या संवेगात्मक तनाव। वातावरण या संवेगात्मक तनाव। आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग होता है
व्हाट इज एपिलेप्सी डिजीज। थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिखा है, किसी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाए। इससे 2 पॉइंट्स निकलते हैं। यह केंद्रीय नाड़ी संस्थान से संबंधित रोग होता है। यह केंद्रीय नाड़ी संस्थान से संबंधित रोग होता है जिसमें कुछ सेकंड के लिए बेहोशी आ जाती है। यह बच्चों में अधिक पाया जाता है। यह बच्चों में अधिक पाया जाता है। जोड़ों में होने वाले दर्द को कहते हैं आर्थराइटिस तथा रोमेटिज्म। पॉलीफेजिया क्या है? इस रोग से ग्रस्त रोगी को अत्यंत भूख लगती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को अत्यंत भूख लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग क्या है? हेपेटाइटिस रोग क्या है? यह रोग वायरस, आर्सेनिक तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसी विषाक्त दवाइयों के सेवन के कारण हो जाता है। इसमें यकृत सूज जाता है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को डालिए। That's all for today. Thanks.